अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ का रेगुलर ग्रुप का सेकंड ईयर का फॉर्म फिल। फर्स्ट ईयर का रेगुलर का फॉर्म ऑलरेडी मैं फिल करना सिखा चुकी हूँ। आज हम जो फिल करने वाले हैं फॉर्म, उसमें हम देखेंगे कि हमने अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर में सप्ली आई है तो वो भी हमने कैसे फिल करनी है और क्या क्या पेपर्स हमने सेलेक्ट करने हैं और उसके साथ साथ सेकेंड ईयर का भी क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से सप्ली का भी फॉर्म है और उसके साथ साथ सेकेंड ईयर के भी पेपर हमने देने हैं, तो उसके लिए ये फॉर्म है और हमने इसको फिल करना है। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फीस भरने का तरीका है, वो सब हम देखने वाले हैं इसको। उसके अलावा रेगुलर का फर्स्ट ईयर का फॉर्म मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ का प्राइवेट का भी मैं फॉर्म फिल करना सिखा चुकी हूँ। तो प्राइवेट वाले अलग वीडियो है उनकी, वो जाके देख लें। ये रेगुलर का फॉर्म हम सेकेंड ईयर का फिल करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है एकेडमिक ईयर, यानी कि आपका 2023 में एडमिशन हुआ था तो आपने 2023 ही लिखना है, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। हालांकि पेपर आपके 2024 में होंगे, लेकिन आपने जो एडमिशन लिया था वो 2023 में लिया था, तो आपने वो ही लिखना है, क्योंकि आपका जो पढ़ाई का साल है वो एक साल पीछे चल रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा रोल नंबर आपने खुद से नहीं फिल करना, ये आपको बोर्ड वाले फिल करके देंगे। एनरोलमेंट कार्ड अगर आपका आ चुका है तो आपने एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। अदरवाइज आपने अगर ये खाली छोड़ना है, क्योंकि अगर आपका एनरोलमेंट कार्ड नहीं आया तो उसमें एनरोलमेंट नंबर भी नहीं होगा, तो वो आपने यहाँ पे खाली छोड़ना है और ये आपने कॉलेज में जाके बताना है कि आपने इसको फिल नहीं किया है, क्योंकि आपको एनरोलमेंट कार्ड नहीं मिला है। अगर उस वक्त तक आ गया होगा तो वो आपको दे देंगे, अदरवाइज वो खुद बताएंगे कि आपने यहाँ क्या फिल करना है। अच्छा, इस बात की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये आपको मिलेगा कहाँ से फॉर्म। तो यहाँ पे मोस्टली कॉलेज ये कर रहे हैं कि वो आपको बोलते हैं कि आप अपना पेपर लेकर आए, उसको प्रिंट करा के, इसको प्रिंट करवाना है लीगल पेपर पे। ठीक है, कौन से पेपर पे? लीगल पेपर पे, LEGAL लीगल पेपर पे। ठीक है, लीगल पेपर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा किसी भी फोटोकॉपी शॉप से। आपके कॉलेज के आसपास जो भी शॉप्स होंगी, प्रिंटिंग शॉप्स, उस पर से मिल जाएगा। तो आपने उसको लेना है और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कैसे डाउनलोड करना है और प्रिंट करवाना है, वो मैं आपको ऑलरेडी अलग वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप वो वाली वीडियो जाके देखें, आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और कैसे प्रिंट करने हैं। उसके अलावा ये जगह ऐसी है जिसकी वजह से आपका फॉर्म हो जाता है रिजेक्ट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है पिक्चर, जो कि उसका साइज़ होगा पासपोर्ट साइज़, और आपने पेस्ट करनी है गम से। ठीक है, यानी कि आपने UHU की लिक्विड वाली गम से पेस्ट करनी है, या जो भी आपके पास अच्छी गम हो आपने उससे पेस्ट करना है। किसी भी किस्म का टेप या पेन नहीं लगाना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाम की। तो सबसे पहले आपने नाम फिल करना है। कैपिटल लेटर्स का मतलब है कि आपने बड़ी ABCD में करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है सारा अली, तो आपने SARA सारा लिखा कैपिटल लेटर्स में। फिर आपने 1 से 2 खाली डब्बे छोड़ने हैं, यानी कि खाली बॉक्स छोड़ने हैं। फिर आपने लिखना है खान। अगर आपका नाम छोटा है तो आप 1-2 डब्बे छोड़ सकते हो। अगर आपका नाम बड़ा है तो फिर कोशिश करना कि एक ही बॉक्स छोड़ो। उसके अलावा जिन बच्चों के नाम के आगे मोहम्मद या सैयद इस तरह से होता है, तो वो आपने लाजमी लगाना है कि आपका पूरा नाम क्या है, और मोहम्मद की स्पेलिंग आपने वही लिखनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है फॉर्म को फिल करने से पहले देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो कि आपने क्या हरकत नहीं करनी। और इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप एक रफ कॉपी के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख लें, ताकि आप उसमें से देख देख के स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप गलतियां कर देंगे तो आपका ही नुकसान है। हम इसीलिए आपको पहले से सिखा देते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ पे आपने फादर नेम फिल करना है। फादर नेम भी ऐसे ही फिल करना है, अली खान, यानी कि अली, और उसके बाद गैप देने के बाद खान लिखना है कैपिटल लेटर्स, यानी कि बड़ी ABCD में। डेट ऑफ बर्थ आपका अगर 11 नवंबर है तो आपने लिखना है 11। उसके बाद आपने लिखना है नवंबर का महीना होता है 11वां। और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो साल है वो आपका है 1996, तो आपने लिखना है 96। आखिर के 2 डिजिट लिखने हैं, आखिर के 2 नंबर लिखने हैं। ठीक है, फिर नेशनैलिटी आपकी आ गई पाकिस्तान, तो वो भी कैपिटल लेटर यानी कि बड़ी ABCD में लिखना है। यहाँ पे आपने मेल और फीमेल को टिक करना है, और यहाँ पे मेल और फीमेल फिल भी करना है। उसके अलावा रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम, तो आपने वो फिल करना है। जो भी आपका रिलीजन है उसको आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि घर का पता। वो मैं बात आपको ऑलरेडी एनरोलमेंट फॉर्म में भी बता चुकी हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करना है। आपने यहाँ पे ये करना है कि इस एड्रेस को फिल करने के लिए आपने लेना है घर का इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल। उस पर जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने फिल करते जाना है, और उसकी गैप के लिए आपने इस तरह से ये एक बॉक्स खाली छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल
किसी का एड्रेस है मॉडल कॉलोनी तो उसने लिखा मॉडल, फिर एक डब्बा छोड़ा, फिर लिखा कॉलोनी, फिर जो भी घर का पता है वो लिखते जाना है और ये आपके पास नीचे की भी लाइन मौजूद है। अगर आपके पास इस तरह से एक्स्ट्रा डब्बे छुट रहे हो तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, कोई क्रॉस कोई लाइन नहीं बनानी। कॉलेज का नाम मोस्टली कॉलेज वाले अपना फॉर्म ये प्रिंट करवाने के बाद कहते हैं कि हमें दे दें ताकि हम यहाँ पे स्टैंप लगवा दें, तो वो कॉलेज वाले अपने स्टैंप खुद लगा देते हैं। अगर आपका फॉर्म एज इट इज जाएगा यानी कि कॉलेज वाले स्टैंप नहीं लगा रहे तो आपने इसको हाथ से फिल करना है कॉलेज का नाम को, और कॉलेज का नाम आपकी जो कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा वो भी आपने ऐसे ही फिल करना है, एक डब्बा छोड़ छोड़ के गैप दे के और सही से फिल करना है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके आगे आपका मॉर्निंग इवनिंग लिखा हुआ होगा तो वो भी आपने देखना है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने नहीं लिखना, अदरवाइज इसको फिल करना। उसके अलावा CNIC नंबर यानी कि वे फॉर्म नंबर आपने इसको फिल करना है। CNIC नंबर आपका वे फॉर्म नंबर ही होता है। कॉन्टेक्ट नंबर आपने वही देना है जो एक्टिव हो, यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर अपने फादर का या अपना दे सकते हैं, लेकिन वो नंबर देना जो अगर आपको कॉलेज वाले या बोर्ड वाले कॉल करें तो आप उसको रिसीव कर सको। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपने वो लिखना है जो आपकी है, और अगर नहीं है तो आपने लिखना है नल। यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो, कहीं पे भी स्कार है, कहीं निशान है, कोई मोल है, कोई तिल है हाथ पे मुंह पे, तो वो आपने ज़रूर लिखना है। अदरवाइज अगर नहीं है तो आपने लिखना है नल, NULL नल, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और इसको खाली नहीं छोड़ना, ना इसमें लिखना नथिंग ABC इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना। अगर नहीं है तो नल लिख दो। पोस्टल कोड हर इलाके का हर शहर का अलग होता है, तो वो मैंने आपको किस तरह से फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो, बहुत ही छोटी सी वीडियो है 1-1.5 मिनट की, तो आप उसमें से अपना पोस्टल कोड निकालना सीख जाओगे। वो आपने यहाँ पे फिल करना है और ये बिल्कुल सही फिल करना है, क्योंकि आपको अगर कॉलेज वाले या बोर्ड वाले कोई भी चीज़ पोस्ट करना चाहेंगे तो वो इसी पते पे करेंगे, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन की, तो आपने ये चीज़ फिल करने से पहले मैट्रिक की मार्कशीट अपने सामने रखनी है। यहाँ पे रोल नंबर मैट्रिक का मांगा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप मांगा हुआ है, यहाँ पे आपने किस बोर्ड से किया वो मांगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है यानी कि किस डिवीजन में किया था, किस साल में किया था, और अब आप एनुअल दे रहे हो या सप्ली दे रहे हो उस पर भी टिक करना है। एनुअल या सप्ली जो भी आपने दिया था उसमें टिक करना है। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट देनी है, यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर क्लियर कर चुके हो तो वो देनी है। अगर आप सेकंड ईयर का पेपर दे रहे हो, अगर आप सेकंड ईयर का फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की जमा करानी है। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर का भी सेकंड टाइम दे रहे हो, यानी कि आपकी सप्ली आई थी सेकंड ईयर के अंदर, तो फिर आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की जमा करानी है। फोटोकॉपी ऑफ एडमिशन स्लिप देनी है, यानी कि आपके जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसकी सेकंड ईयर की एडमिशन स्लिप देनी है। उसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ परमिशन लेटर। परमिशन लेटर आपको क्यों चाहिए होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जिन बच्चों को परमिशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ी वो ये डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराएंगे। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स आपने ये एक तरह से सप्ली फॉर्म भी है, तो इसके अंदर फर्स्ट ईयर के भी सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर हैं तो आपने टिक करते जाना है, और अगर जो पेपर क्लियर नहीं है और आपने वो पेपर देना है तो आपने उस पर टिक करना है, वरना आपने सारे पेपर्स पे क्रॉस करना है। अगर आपके सारे पेपर क्लियर हैं तो आपने फर्स्ट ईयर के पेपर्स पे क्रॉस करना है, ठीक है। ये मैंने बात बता दी आपको। अगर आप सेकंड ईयर का भी सेकंड टाइम दे रहे हो और फॉर एग्जांपल आपका उर्दू नॉर्मल फर्स्ट ईयर में भी क्लियर था और सेकंड ईयर में भी क्लियर था, तो आपने दोनों, उर्दू आसान उन लोगों के लिए होती है जो सिंधी लैंग्वेज में अपना पेपर फिल करते हैं, और मैट्रिक में सिंधी लैंग्वेज उनकी मतलब एक तरह से कह लें मादरी ज़बान होती है, ठीक है। तो उस तरह से फिर आपने यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट ईयर में आपकी क्लियर था या नहीं था। अगर क्लियर है तो टिक करना है, सेकंड ईयर में तो ये सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इस तरह से आपने करते जाना है। मुस्लिम्स के लिए इस्लामियत जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, तो अगर आप मुस्लिम हो और फर्स्ट ईयर में इस्लामियत आपका क्लियर था तो टिक करना है, और अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो फर्स्ट ईयर में आपने सिविक्स रखी थी तो वो क्लियर है तो आपने क्रॉस करना है, ठीक है। अगर आपकी क्लियर थी तो आपने क्रॉस करना है, वरना इस पर टिक करना है। इसी तरह से नॉन मुस्लिम्स के लिए भी सिविक्स होती है, तो सिविक्स पे अगर आपकी क्लियर थी तो क्रॉस करना है, वरना टिक करना है। GST आपकी सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है, फर्स्ट ईयर में होती नहीं है। सेकंड ईयर में अगर क्लियर थी तो क्रॉस करना है, और अगर नहीं थी क्लियर तो आपने टिक करना है, यानी कि आपने इसका पेपर भी देना होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी परमिशन लेटर की। तो परमिशन लेटर की वीडियो मेरे चैनल पे आपके पास मौजूद होगी, आप उसको जाके देख सकते हो कि परमिशन लेटर किस तरह से दिया जाता है। अगर आपको ये सब्जेक्ट्स लेने हैं तो आपने इसको परमिशन लेटर देना पड़ेगा बोर्ड को, वो आपको अप्रूव करके देंगे, तो फिर आपने ये सब्जेक्ट चूज करने हैं। और अगर आपने इसको चूज किया है तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि ये आपने कहाँ किया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो वो भी आपने यहाँ पे टिक करते जाना है, क्रॉस करते जाना है, और प्रैक्टिकल और थ्योरी को भी देख लेना। नर्सिंग का अगर आपका फर्स्ट ईयर में थ्योरी भी क्लियर थी तो आपने यहाँ पे क्रॉस करना है, और प्रैक्टिकल भी क्लियर था तो आपने क्रॉस करना है। सेकंड ईयर में भी अगर आपकी थ्योरी क्लियर थी लेकिन प्रैक्टिकल में आपके पास सप्ली आई है तो थ्योरी में आपने क्रॉस करना है, और प्रैक्टिकल अगर देना है तो उस पर टिक करना है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने चूज करने हैं,
और उसको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग देखते जाना है। अगर क्लियर होगा तो क्रॉस करते जाना है और अगर देने होंगे यानी कि सप्ली आई होगी तो उस पर टिक करते जाना है। यहाँ पे अपना साइन करना है, वही साइन करना जो आप इजीली अपनी अटेंडेंस शीट में कर सकते हो। यहाँ पे भी अपना साइन करना है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक सप्ली फॉर्म है तो आपने इसको कैसे फिल करना है। यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन देनी है अगर आप सेकंड ईयर का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हो, और अगर आप ये सप्ली फॉर्म ही भर रहे हो यानी कि फर्स्ट ईयर भी दे चुके हो, सेकंड ईयर भी दे चुके हो और अब आपने कुछ पेपर्स की सप्ली देनी है, तो फिर आपने वो पेपर लिखने हैं जो आपने यहाँ पे पास कर दिए हैं और उसके साथ साथ उसी का रोल नंबर भी लिखना है और उसी का ईयर भी लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश आपने 2022 में पास किया था तो आपने इंग्लिश लिखना है नॉर्मल, उसके बाद उसका रोल नंबर लिखना है जो उसकी मार्कशीट पर लिखा हुआ था और किस साल किया था वो भी लिखना है, एनुअल या सप्ली में दिया था वो भी लिखना है और उसके बाद एग्रीगेट यानी कि आपका कितने नंबर आए थे वो भी लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपने फर्स्ट ईयर का दे दिया, सेकंड ईयर का भी वही लिखते जाना है जो पेपर आपने पास किए हैं। और कुछ पेपर अगर किसी बच्चे के सेकंड ईयर के रह गए थे यानी कि फॉर एग्जांपल 12 में से एक पेपर रह गया था तो उसने 11 पेपर की इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है जो उसके पास थे। फीस किस तरह से भरी जाएगी, फीस का स्ट्रक्चर आपके पास ये रहा। अगर आपके फर्स्ट ईयर के पेपर्स हैं तो आपने 2100 रुपये देनी है सिर्फ और सिर्फ, सेकंड ईयर के पेपर हैं तो आपने 2100 रुपये देनी है, और अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में पेपर आपके रुके थे तो फिर आपने 3600 रुपये जमा करानी है। ये आपके पास आ गया फीस का वाउचर, ठीक है। फीस का वाउचर आपने किस तरह से फिल करना है, जिस तारीख को आप ये जमा करा रहे हो उस तारीख को आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, उसके अलावा CNIC लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर देना है, उसके अलावा मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी आपसे यहाँ पे पूछी गई है, उसके अलावा फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी आपसे पूछी गई है, एनुअल या सप्ली जो भी था इस साल भी आपने उसको पास किया वो लिखना है और फीस इसके हिसाब से लिखनी है। यहाँ पे वर्डिंग के अंदर जो भी आपके वर्डिंग में बन रही है यानी कि यहाँ पे 2100 बन रही है तो इस तरह से TWENTY 20 इस तरह से पूरा 2100 लिखना है, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी भी 4 वाउचर्स फिल होंगे। तो आई रियली होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, जिन बच्चों ने सप्ली देनी है उनके लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।